नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उनती क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है एसएससी सीजीएल 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ आपके लिए, मैं जो अभी एसएससी सीजीएल के लिए जो एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का फेज 9 के जो परसेंटेज के क्वेश्चन पूछे गए तो वो मैं लेकर के आया हूँ। ये 2 पार्ट में मैं लेकर के आऊँगा, उसमें कुल 70 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए। तो आज कुछ मैं क्वेश्चन लाया हूँ, कुछ मैं क्वेश्चन जो है वो आपके लिए कल लेकर के आऊँ, नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा, ठीक है? तो ठीक है, सब लोग आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है? तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 150 का 3x माइनस 10%, अगर यदि 150 का 3x माइनस x% के x% से 15 अधिक है, 220 का 2x प्लस 5% 250 के x प्लस 10% से कितना परसेंट अधिक होगा? देखो, सीजीएल के प्री में ऐसे ही पूछा जाएगा। आपको पता है कि प्री में 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको, ठीक है? उसी में आपको पेपर करना है, समझ रहे हो बात को? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं दिया जाता, आपको कंसेप्ट पकड़ के क्वेश्चन सॉल्व कर देना, आपकी कितनी प्रैक्टिस है ये करना है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होगा परसेंटेज का मतलब, पहले तो ये चीज़ आपको पता होगी कि अगर लिखा है 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है। 30 होती है, 3/10 होती है। 40% की कितनी होती है? 2/5 होती है। भाई अगर ये 20 से 40 हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तब ये 2/5 हो गया। बात आई समझ में? बात आई समझ में? तो ये परसेंटेज की बेसिक बेसिक चीजें जो आपको पता होंगी, ठीक है? कुछ फ्रैक्शन वैल्यू भी आपको याद होंगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 150 का 3x माइनस 10%, तो 150 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 3 10 % लगा, नीचे 100 कर दो, ये कर दिया। उसने कहा 300 के x%, तो 300 के x% मतलब x/100 से 15 अधिक है, तो इन दोनों का अंतर जो है वो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो एक ये जो है 150 3x माइनस 100% है, वो 300 मल्टीप्लाई बाई x% से 15 अधिक, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको? बात इतनी समझ में आई आपको? अब आप क्या काम करें, अब हम क्या काम करें? अब जो है हम अगर 150/100 यहां से कॉमन ले लें, 3x माइनस 10 2x, भाई 300x, 300 ही तो कॉमन लिया है, तो यहाँ पर 300 का आधा कितना हो जाएगा? ये 2x, ये बराबर 15 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है? ये 15 से ये 15 कट गया, और अब वैल्यू जो आ गई वो आ गई 1/10, एक ये है, और ये 2x है, तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 15, तो x माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा? 150। कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अभी से गड़बड़ चालू कर दी क्या है? एक आ रहा है, तो ये जो आपका नीचे 10 आया, तो ये 10 आ गया, और ये जब x माइनस का इधर 10 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब जो x बराबर 20 आया है उसको इसमें पुट करना है, तो ये लिखा है 2x प्लस 5 अब 100, 2x प्लस 10% से कितना अधिक है, ये एक तरीके से बताना है। तो x की जगह पर 20 रखेंगे, तो 20 दूनी 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा? 45। तो 220 का लिखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई 220 भी है, तो 40/100 मल्टीप्लाई बाई 220 बराबर कितना हो जाएगा? तो ये x की जगह पे कितना रखना? 20, तो 20 10 30, तो ये हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई बाई 30/100। ये 100 से ये 100 चला जाएगा, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 5 नेम 45 और 5m 25, एक 10 आ जाएगा, और 3 त्रिका 9 आ जाएगा, तो ये 33 दूना 66, रेशियो कितना आ गया? 50 आ गया। तो यही तो पूछ रहा है कि 2x प्लस 5% 250 के x प्लस 10% से कितना अधिक है।
तो ये जो 66 है वो इससे कितना अधिक है, तो ये अधिक कितना है आपका 16 अधिक है। कितना अधिक है 16 अधिक है। तो 16 किससे अधिक है 50 से अधिक है। भाई ये तो 16 अधिक है 16 ज्यादा है। 16 इज मोर देन विच वैल्यू 50। 50 वैल्यू किससे 50 से। तो ये हो गया 50 दूनी तो 16 दूनी 32%। तो 32% इसका बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, बात आई इतनी सी समझ में, कोई दिक्कत इतने में किसी को। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 1+7% ऑफ 800। अब देखिए, अब आप देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ भाई, अगर सीजल प्री का भी पेपर देने जा रहे हो, सपोज आपकी बिल्कुल बिगिनर हो, मेंस की तैयारी नहीं भी है आपकी, प्री भी अगर आप देने जा रहे हो, तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, आपको पकड़ना। देखिए अगर ये लिखा है 1.7%, ठीक है, इसको देखते ही सूंघ लो। तो 1.7% परसेंट लगेगा तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट लगा एक जीरो और आ जाएगा, तो सीधे इसको लिखो 17/1000 मल्टीप्लाई बाई 800 मल्टीप्लाई बाई 2.5 है, तो इसको डायरेक्ट लिखो 25/1000 मल्टीप्लाई बाई ए बराबर 382 5 और बटे 10। दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, एक जीरो से ये एक जीरो चला गया, काम खत्म। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा 30 चकू 100 और ये 40 आ जाएगा, 8×5 = 5 आ जाएगा। तो अब लिख लो क्या आ गया 17/17 मल्टीप्लाई बाई A/5 बराबर 3825। 17 से काट लो, 17 दूनी 34, 34 4 42 बचा, 17 दूनी 34, 34 और 34 और ये बचा 8, 17×5 = 85। अब ये A/5 इक्वल टू कितना आ गया 225। तो ए की वैल्यू ये 5 के अंदर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 और 11 कितना 1125 हो गया। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो गया, बात खत्म। ऑप्शन ए क्या हो गया करेक्ट हो गया। इतने में कोई दिक्कत किसी को, इतने में कोई दिक्कत। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए x की आय y की आय से 15% से कम है और z की आय x और y की संयुक्त आय से 60% कम है। z की आय x की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जब इस टाइप के क्वेश्चन है तो मेरा ये मानना है कि आप एक बार क्वेश्चन को पूरा पढ़े और फिर अपना दिमाग दौड़ाएं। तो क्या उसने कहा x की आय, देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखो ऐसे अब आपको 15/100 फिर काटा पीटी करके नहीं लेना, ऐसे करो 5 × 15, 5 दूनी 10 20, काम खत्म। 60%, 30% की वैल्यू क्या होती है, अगर 30% होता तो 3/, कितनी होती 3/10 होती, तो 60% कितनी हो जाएगी, 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 20×60, 20×5 3/5। तो ये रहा x और ये रहा आपका y। x की आय y की आय से 15% कम है, x की आय y की आय से 15% कम है। तो x की आय y की आय से, माना है y की आय जो है वो 20 है, तो x की आय जो है y की आय से 15%, तो 20 का 15% 3 कम है तो कितनी है 17 है। इधर आ गए z पर, उसने कहा x और y की संयुक्त आय से 60% कम है, मतलब z की जो आय है वो x और y की संयुक्त आय, x और y की संयुक्त आय की बात करें तो 20 और 20 37 है, 37 से कितनी कम है 3/5 कम है, 3/5 कम है। तो 3/5 कम का मतलब ये है, 3/5 कम का मतलब क्या हो गया कि कितनी, मतलब 2/5, 2/5 है, तो ये हो जाएगी 37, 2 7 14 4 8 2 74/5, कितना 74/5। ये समझ में आई है 2/5 क्यों पिया, मतलब ये भाई 60% की वैल्यू अगर है 3/5, 60% बराबर 3/5 की, तो मतलब इसका ये होता है 5 का 60% कितना है 3 है, 5 का 60% कितना है 3 है। हिंदी में लिख के बोल दूं का 5 का 60% 3 है। प्रश्न में क्या है x और y की संयुक्त आय से 60% कम है, तो 5 का 60% 3 है, वो भी कम है, तो 5 का 60% -3 है, तो 5 का 60% 3 आ रहा, तो 5 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा कितना 2, तो इसी वजह से कितना है 2/5। अब 5 का जो है ऊपर क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 17×85, 5 दूनी 10 100 और ये हो गया आपका 74। तो उसने कहा है जेड की आय x की आय से कितने प्रतिशत तक कम है, जेड की आय एक्स की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो 74 और 6 5 11, 11 कम है कितने से, 11 कम है कितने से 85 से 100 से।
5 से कर लेंगे तो 17 आएगा, 5 दूनी 10 20 आएगा, 11 दूनी 22 220 आ जाएगा, भाग दे लो। 17 एकम 17 आएगा, 7 5 12 50 आएगा, 17 3 51 ज़्यादा होगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा, 10 में से 4 गए 6 बटे 16 हो गया, यहाँ दशमलव लगाया, यहाँ जीरो लगाया, यहाँ दशमलव, यहाँ जीरो लगाया, कितना हो गया 17 15 17 छंगा 117, ये आ जाएगा कितना 17 छंगा 102, 17 9 बार कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 9 बार चला जाएगा, 9 लमसम, एक पॉइंट तक बताना तो कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में कि नहीं आई, बात आई समझ में, ठीक है आगे बढ़े। किसी को कोई भी कंफ्यूजन लगता है, मेरे हिसाब से अगर आप प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, आपका थोड़ा सा भी आपने परसेंटेज कहीं से भी पढ़ा है तो आपको कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कंसेप्ट बिल्कुल आपकी पकड़ में आ रहा होगा। आई बात समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़े, कोई दिक्कत इतने में, आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक परीक्षा में करुणा और अदिति के प्राप्तांक अंक 434 और 336 है। अच्छा, यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए तो अदिति के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो ये रहे आपके करुणा और ये रहे आपके अदिति। करुणा ने जो अंक प्राप्त किए वो 434 है, अदिति ने जो अंक प्राप्त किए वो 336 है। यदि करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए तो 62% प्राप्त किए तो 62% की वैल्यू कितनी है, क्या बात है। तो अदिति के अंकों का हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है, प्रतिशत ज्ञात करना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 62%, 434 ये 62% के बराबर है, तो ये जो है ये कितने गुना है ये बताओ आप। तो ये हो जाएगा 7 गुना, 7 दूनी 14 के 4 ऐसे लगाए, 7 46 7 गुना है। तो ये अगर 7 गुना है, ये अगर 7 गुना है, तो अगर ये यहाँ पर ये 7 गुना है तब ये वैल्यू आ रही, तो ये भी 7 गुना होके वैल्यू आ गई, तो यहाँ कर दो, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 28 और 5 सब 56, 7 8 56, 48%, तो 48% का 7 336 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बच्चा क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन वहां करने हैं कि प्री देख रहे हो सिस्टम बदल गया है पूरा, तो ऐसे क्वेश्चन करना। आपको समझ में आया क्या करा, मैं फिर से बताता हूँ। उसने कहा था करुणा ने 62% अंक प्राप्त किए, तो परसेंटेज में जो वैल्यू करुणा की थी वो 62 थी, लेकिन नंबर में कितनी थी 434 थी। तो ये 62 से 434 है तो कितने गुना है, 7 गुना है। इसी प्रश्न में ये चीज हमको पता थी, ये 336 ही अदिति की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी जो भी वैल्यू यहाँ होगी उसमें 7 का गुणा करने पर ही ये आया होगा। तो अब ये वैल्यू पता नहीं, अब सोचते रहो, तो उसके बढ़िया तरीका क्या है, इसको आप 336 को 7 से भाग कर दो तो यही वैल्यू आ जाएगी। बात आई समझ में, बात आई समझ में, बिल्कुल बच्चों की तरीके से बता रहा हूं, कोई नहीं कहेगा कि समझ नहीं आया। आई बात समझ में, आई बात समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए, बताओ आगे बढ़े, कोई दिक्कत इतने में किसी को, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखा जाए। यदि 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, क्या है 15 कम है, तो 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% से कितने प्रतिशत अधिक होगा। सीधी बात है, कोई जो है कि कोई इसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं है। तो देख लेते हैं इसको, तो लिखेंगे 190 मल्टीप्लाई बाई 190 मल्टीप्लाई बाई x अपॉन 100 के 180 के 100 से कितना कम है, 15 कम है, तो इन दोनों के जो बीच का अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15 कम है तो -15 कर दो। तो एक जीरो से एक जीरो इधर ले जाओ, एक जीरो से एक जीरो इधर ले जाओ, तो ये जो है आपका ये 10 यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ये 10 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आपका 19x 18x माइनस का 180 बराबर माइनस का 150, क्योंकि ये 10 जो नीचे आ रहा था इसका हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 19x से 18x चले गए, तो x ये माइनस के 180 इक्वल टू के इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 180 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 से 150 चलेगा, कितने आ गए 30 आ गई,
कितनी आ गई एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो कह रहा तो 90 के एक्स प्लस 30% का मान एक्स के एक्स परसेंट से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो 90 के एक्स प्लस 30, तो 30 कितना हो गया? 60/100 कर दो। 150 का एक्स, एक्स की वैल्यू 30 आ गई। ये जीरो से जीरो चला गया, एक जीरो दो जीरो चले गए, तो एक जीरो दो जीरो ये चले गए। 3 दूनी 6, 2 हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 पचे कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये आ गया 3 दूनी 6 और 5 आ गया। तो उसने कहा था ये मान जो है x प्लस 30% का मान 150 से कितने प्रतिशत अधिक होगा? तो 5 से ये कितना अधिक है? एक अधिक है। इस बार 5 से अधिक तो 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? 15 -15 क्यों करा? क्योंकि 15 कम है, क्योंकि 15 कम है, इस वजह से माइनस आएगा यहाँ पर। बात आई समझ में? ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ, मतलब जितने भी क्वेश्चन परसेंटेज के पूछे वो मैं सारे करवा रहा हूँ, कोई छोड़ नहीं रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक नया क्वेश्चन आया, ये क्या कह रहा है? एक नए स्कूटर का मूल्य 1,20,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य वर्ष के आरंभ में इसके मूल्य से 12% कम हो जाता है। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा? एक नए स्कूटर का मूल्य इतना है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य आरंभ के मूल्य से इतना कम होता है। तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4×3 = 12 और 25×100 मतलब 3/25। कितनी? 3/25 बात कह रहा है। क्या कह रहा है? 2 वर्ष बात कर रहा है। तो ये हो गया आपका 23 से कितना? 25। 23 से कितना हो गया? 25 हो गया। बात आई समझ में? दूसरे वर्ष भी कितना हो जाएगा? अरे यार कम हो जाता है, उल्टा लिख रहे हैं, उल्टा। उसने कहा कम हो जाता, तो 25 से 3 कम हो जाएगा तो 22। इधर से 3 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 22। 2 वर्ष हो गए, तो ये कितना आ गया? 25 25 आम 625 और 22 22 आम कितना? 484। ठीक है, स्कूटर का मूल्य ये था, तो पहले जो मूल्य था वो कितना था? 1,00,000। ये अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? 25 25 आम 625, 25×100, 25×100, 25×8 200, 2 जीरो, 25×2 = 50 जाना, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 से कम 25 हो जाएगा, 25 5 30 18, 25×9 कितना होता है? 25×8 200, 25×9 175 और 25 और उसके बाद में 25 दूनी 50, 192। तो ये 148 में भी कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 192 का। तो ये कितना आ जाएगा? 2×4 = 8, यूनिट डिजिट 8, यूनिट डिजिट 8 जो है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनिट डिजिट जो है आपका वो सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है भाई, 2×8 यूनिट डिजिट तो 8 ही आएगा ना, तो इसमें तो कोई आ नहीं रहा है, तो ये सिर्फ डी ऑप्शन जो क्या हो गया? करेक्ट हो गया। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आगे बढ़े। 2 वर्ष बाद जो मूल्य है वो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है। एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 80% आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 18%, एक विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किए और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए? एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों में से 48%। तो देखो उत्तीर्ण करने के लिए अगर बात करें, करा कि पास करने के लिए 48% चाहिए, और विशेष योग्यता विद्यार्थी ने 817 अंक प्राप्त किए हैं और 47 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब ये है कि अगर भाई 817 अंक आए और 47 अंक से फेल हो गया, तो मतलब अगर 47 अंक उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता। सुनना एक बार क्या कह रहा हूं। अगर आपके पास 3 रुपए हैं और चॉकलेट चॉकलेट जो है वो आपकी 5 रुपए की आ रही, तो 2 रुपए अगर आपको और मिल जाए तो आप चॉकलेट ले लोगे। उसको 817 अंक मिले और 47 नंबर से फेल हो गया, तो अगर 47 नंबर भी उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। अगर 47 नंबर उसको मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 817 में कितने जोड़ दो? 47।
सात सात 14 4 लगाए, 4 1 5 और 1 6 और 864, कितना हो गया? 864 हो गया। बात आई समझ में? कितना? 864 हो गया। और यहाँ पर पास करने के लिए 864 नंबर चाहिए और यहाँ पास होने के लिए कितने? 48% चाहिए। तो 48% की वैल्यू कितनी है? 864 है। उसने पूछा क्या? विशेष योग्यता के साथ, विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी में। तो 48% की अगर वैल्यू 864 है तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 864/48। भैया ये सब डायरेक्ट करना है, मैं बता रहा हूँ बच्चों की तरह, लेकिन विशेष योग्यता की वैल्यू चाहिए, मतलब 80% की वैल्यू चाहिए। तो 864/48 इंटू 80 कर दो। आगे बात समझ में? तो ये हो जाएगा 10 और 8 छंग 48 6। ये हो जाएगा 6 कम 6 2 बचा 24, 6 चौक 24, 2 बचा 6 चौक 24, तो कितना आ गया? 14 144 इंटू 10 तो 1440। 1440 कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो गया आपका? करेक्ट हो गया। बात आई समझ में? बात आई समझ में कि नहीं आई? बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? इतना आप बताओ, इतना बताओ आप। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दोगुनी है। यदि 45% लड़कियों और 30% लड़कों ने शहर के बाहर पर्यटन यात्रा के लिए अपनी सहमति दे दी है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने इस यात्रा के लिए अपनी सहमति नहीं दी है? एक कक्षा में लड़कों की तुलना में। तो भाई इधर देख लो, लड़के ये एक कक्षा में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या दोगुनी है। लड़के अगर एक हैं तो लड़कियां क्या हैं? दोगुनी है। यदि 45% लड़कियां और 30% लड़कों, तो ये 30% लड़के होगा और ये 45% क्या हो गई? लड़कियां हो गई। 45% लड़कियां। शहर के बाहर पर्यटन यात्रा के लिए सहमति दे दी है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने इस यात्रा के लिए सहमति नहीं दी है? अच्छा, तो अब ये देख लो कितनों ने सहमति दी है। तो इसको ऐसे करो, 45 दूना 90/3, 9 3 12 120/3, 3 चौकू 12 40। तो 40% ने अगर सहमति दे दी है तो सीधी सी बात है 60% ने सहमति नहीं दी है। 60% ने सहमति नहीं दी है, बात खत्म, पैसा हजम। बात आ गई समझ में? बात आ गई समझ में? इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। अगर 40% लोगों ने सहमति दी है तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू 100 होती है। मतलब ये है कि आपका इतना उन्होंने जो है वो नहीं दी है, 60% ने जो है सहमति नहीं दी है। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत सिंपल है। आपको क्या है, सिर्फ ये फटाफट एक बार दिमाग से सामने से गुजर जाने दो इनको। एक ही संख्या के 80% और 65% का अंतर 135 है, तो उस संख्या का 49% क्या होगा? अच्छा भाई, 49% क्या होगा? 80 और 65 के बीच का अंतर कितना होता है ये बता दो। 80 65 5 से 15 होता है, तो 15% की वैल्यू 135 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 135/15 हो गई। पूछा कितने की वैल्यू है? 49% की। तो 49% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 135/15 इंटू 49। ठीक है, 15 ये कितना हो जाएगा? 15 9 135, 15 9 135, 9 81, यूनिट डिजिट एक आएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। 9 81 एक आ रहा है यूनिट डिजिट, 441 वाला ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अमित अपनी आय का 20% बचाता है। अमित अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसकी आय में 38% की वृद्धि हुई और व्यय में 60% की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? इसका बताना है, इसका जवाब देना है। ठीक है, देखते हैं। तो आपको पता होगा, जो भाई आप अगर आय, आपकी जो आय होगी वो क्या होगी? खर्च प्लस मिलाकर के होगी। आय जो होगी वो खर्च प्लस बचत को मिलाकर के होगी। तो आय जो है वो क्या होगी? 100 होगी। आय जो होगी वो क्या होगी? 100 होगी। तो उसने कहा कि आय अपनी बचाता कितना है? 20 बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है? 80 खर्च कर रहा है। 80 खर्च कर रहा है, सीधी सी बात है। उसने कहा यदि इसकी आय में 38% की वृद्धि, आय 100 थी, 100 में 38% की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 138 हो जाएगा, बराबर। और 60% की कमी, खर्च में 60% की कमी, 48 की कमी कर रहा है खर्च में। और व्यय में देखो, उसकी आय में 38% की वृद्धि हो गई, व्यय में 60% की वृद्धि हुई। व्यय में 60% की वृद्धि मतलब खर्च में 60% की वृद्धि हुई है, तो 48 की वृद्धि हो गई है।
तो कितना हो गया, 8 हो गया, 8 और 4 12 हो गया, 108, 8 4 12 128 हो गया। तो कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो कह रहा तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। भाई ये 128 आया, ये 138 है, तो घटा के बचत, भाई अगर खर्चा बढ़ गया है तो बचत कम होगी ना। तो बचत कितने की हुई है, 10%, 10 की बचत हुई कितने पर, 20 पर, 100 पर। तो 20 पंचे 100, तो क्या आ जाएगा, 50% की क्या आ गई, कमी आ गई। 50% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो 50% की कमी मतलब डिक्रीज। डी वाला जो है वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, डी वाला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये ए की आय बी की आय से 48% अधिक है, 48% अधिक है। और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 50% है। सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई। ये रहा ए, ये रहा बी। तो उसने कहा ए की आय बी की आय से 48% अधिक है। अगर बी की आय 100 है तो ए की आय 148 हो गई। और उसने कहा सी की आय ए और बी की संयुक्त आय का 50%, तो ए और बी की संयुक्त आय कितनी हो गई, 248 हो गई। इसका 50% मतलब इसका आधा हो गया, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 चाकू 8, कितना 124 है। पेपर भी नहीं करना है, पेपर में इतना भी नहीं करना। अभी तो यहाँ कलम चल रही है क्योंकि मुझे समझाना है आपको। लेकिन फिर भी मैं जैसे पेट वालों को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो पेट वालों को बिल्कुल बउआ के तरीके पढ़ा रहा हूँ। गुणा भाग जोड़ घटाना सब मैं बता रहा हूँ उनको, इतने बेसिक से। लेकिन आपको इतनी बेसिक की जरूरत नहीं, क्योंकि सीजीएल है बुआ, ये सीजीएल। ठीक है, इतना अगर कमजोर हो तो सीजीएल ना ही करना, वही ज्यादा ठीक है। करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो बात को, मरना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसने कहा ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये 148 है, 124 है, तो ये कितना अधिक है, ये अधिक है 24। तो ये 24 अधिक है किससे, 124 से अधिक है 100। तो ये हो जाएगा, 4 से काट ले, 4 छंग 24, 4 तीन 12, 4 एकम 4, तो 600/31। तो इसको जो है भाग दे लो, 31, 10 में से 11, 5 में से 3 गया 2, 90 हो गया। 9 एकम 9, 9 त्रिका 27, 9 बार चला जाएगा। 9 एकम 9 और 9 त्रिका 27, 270 ये आए। ये जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में कि नहीं आई, यही करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 19.4, 19.4 सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 19.4 वाला भी और वैल्यू आएगी। ठीक है, 19 मिल गया तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तियों के बीच एक चुनाव में 25% मत अमान्य थे और एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से 45% मत प्राप्त हुए। यदि मतों की कुल संख्या 16 लाख थी तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या क्या थी। अच्छा जी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/4। 45% की कितनी होती है, 5 ने 45, 5 दूनी 10, 20 पर 9/20। तो 20 चकू 80, इसका 20 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, ये क्यों, क्योंकि अगर ऐसी वैल्यू हम मान लें कि इन दोनों से कट जाए, क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो मान लिया कि जो इसको एक जीरो और बढ़ा, 800 मत थे। कितने मत थे, 800 मत थे। अमान्य थे, तो 800 का 25% कितना हो जाएगा, 25% 1/4, 4 दूनी 8, 200। तो 200 मत जो हो गए वो क्या हो गए, अमान्य हो गए। दो अमान्य हो गए तो कितने बचे, 600 बचे। कितने बचे आपके, 600 बचे। ठीक है, एक प्रत्याशी को कुल मान्य मतों में से 45% प्राप्त हुए। अब भाई मान्य मत बचे 600, 600 में 45% मिले, 0 से 0 कटा, 2 3 6 30, 9 त्रिका 27, 270। तो एक प्रत्याशी को 270 मिले। अगर 600 से एक प्रत्याशी को 270 मिले तो दूसरे प्रत्याशी को कितने मिले, 30 मिले। 600 से 270 घटा दो, कितना आएगा, 330 आएगा। तो कह रहा है तो विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या कितनी थी, विजेता प्रत्याशी को प्राप्त मान्य मतों की संख्या कितनी थी। तो अगर बात करी जाए तो 800, 16 के बाद में से ये 2 जीरो चले गए, एक की वैल्यू 8 दूनी 16, 1 2 3, कितना आ गया, 2000 आ गया। तो 330 गुणा दो, इसी के बारे में पूछा विजेता प्रत्याशी, तो यही, क्योंकि इसी को ज्यादा मिले तो यही तो विजेता हुआ। तो 33 दूना हो गया 66, 1 2 3 4 जीरो। तो 66 के बाद 4 जीरो, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं आई, आगे बढ़ते हैं। ये चक्कर
ये क्या चक्कर, क्या चक्कर हुआ, क्वेश्चन मिक्स तो नहीं हो गया? ये चलो ये देखो आप, एक कस्बे की जनसंख्या 2007 में 20,800 से बढ़कर 2010 में हो गई। 3 वर्षों में कस्बे की जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि कितनी है? अरे भाई बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, रेशियो निकाल लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो हटा लो। 3 जीरो थे, कितने थे, 3 जीरो थे, तो तीनों हट गया, ये 2 जीरो, इसका 1 जीरो बचेगा। ये कितनी हो गई, 3,75,200, और यहाँ 2,68,000 थी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो ये 2680 से कितना हुआ, 3752 हो गया, 3752 हो गया, ठीक है। तो इसको काट ले, किससे, 2 से काट लें, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 4 8 0, 2 एकम 2, एक बचा, 2 अट्ठे 16, एक बचा, 2 सत्ते 14, एक बचा, 2 छंगे 12, 1876 हो गया, और काट लें 2 से, 2 छंगे 12, एक बचा, 2 सत्ते 14, जीरो हो गया, 2 नेम 18 हो गया, 2 3 6 हो गया, एक बचा, 2 अट्ठे 16 हो गया, और कटेगा, और क्या, 2 3 6, 2 3 6, 2 पंचे 10, 2 चाकू 8, 2 छंगे 12, 2 नेम 18, कितना हो गया, 469 हो गया। ये इससे कितना ज्यादा है, 35, 65, 6 5 11 13, 134, कितना, 134 अधिक है। तो ये 134 अधिक है, किससे अधिक है, किससे है, 335 से। मतलब होगा कितना आ जाएगा, काट लो इसको, ये आ जाएगा, 5 से काटे तो 5 छक्का 30, 3 बचा, तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, जीरो, 2 सत्ते 14, एक, 2 छंगे 12, 13, ये 2 आ जाएगा, तो 20 दूनी कितना आ गया, 40 आ गया। तो ए ऑप्शन जो क्या है, करेक्ट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, बात समझने, सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। यदि एक वर्गाकार मैदान की प्रत्येक भुजा में 12% की वृद्धि हो जाती है, तो मैदान के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खूब क्वेश्चन ये आपने करा होगा, क्वेश्चन आपने करा होगा, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 4 3 12, और 25 चकू 100, तो 3/25, तो 25 है, तो 25 से कितनी हो गई, 3 अधिक हो गई, 28 हो गई। तो इसका क्या है, क्षेत्रफल, तो जो वर्ग होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो 25 25 आम 625, और 28 28 कितना होता है, 28 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 25 25 आम 625, 784, तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 625 से 784 हो गया, कितने, 75, 75 और 8 7 15, ये हो गया आपका 159 की बढ़ोतरी हो गई, कितने पर, 625 पर, तो 100 पर, 25 25 आम 625, 25 चक्कू 100, 25 छंगा 150, 6 चौक 24, तो ये लगभग आएगा 25 के आसपास। बी ऑप्शन करेक्ट है। हमने आप इतना पूरा कैलकुलेट भी नहीं करा, हो गया भाई, 25 चक्कू 100 होता है, और 25 छंगे कितना, 150 होता है, ठीक है, 25 छंगे कितना होता है, 150 होता है, तो 25 6 बार जा रहा हो, तो 6 चौक 24, सारी वैल्यू दूर दूर है, कितना भी पॉइंट वैल्यू होगी, तो 25.4 पर, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत इतने में, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक संख्या में 24% की कमी की जाती है, और फिर 18% की क्या की जाती है, वृद्धि की जाती है। संख्या में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। संख्या में शुद्ध कमी या वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा, इसका आपको जवाब देना है। देखते हैं, तो एक संख्या में 24% की कमी हो जाती है, और फिर 18% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा, आप मुझे बताइए 24% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? तो ये 24% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी, वो हो जाएगी 4 से 24, 4 25 चौको 6/25, 18 की कितनी हो जाएगी, 6 3 18, ये हो जाएगा आपका, 6 से नहीं, 2 से काटो, 2 नेम 18, 9/50, कितना, 9/50, बात आई समझ में। तो पहले क्या है, पहले 24% की कमी की जाती है, तो 25 पे अगर 6 की रेशियो मेथड लगा रहे हैं, 25 पे 6 की कमी हो गई, तो कितना हो गया, 19 हो गया, और फिर 18% की वृद्धि हो गई, तो 50 पे कितने की, 9 की वृद्धि हो गई, तो कितना हो गया, 59 हो गया, कितना हो गया, 59 हो गया, बात आई समझ में। तो ये 25 पंचे 125 होगा, 1250 हो गया, और 19 इंटू 59 कितना हो गया, 19 9 ने 81, 19 इंटू 59 मतलब 50, 19 95, 950,
गुणा करके देख लो भाई, 19 इंटू 59, 9 में 81 का, कहाँ से लगे 8, 9 कम 9 8 17, 95, 1 7 5 12, 9 10 और 11, 1121, कितना 1121 आ गया। ये 1250 जो है वो 1121 से कितना कम है? 21 मतलब अगर 20 कम हो 80, 79, 79 और 5 12, 129, 129 की कमी है। तो ये जो है आपका, ये 129 कम है, 129 कम है, किससे कम है? 1121 से कम है। तो 100 से निकाल लो। तो 100 से निकालेंगे तो, नहीं नहीं, किससे कम है? 129। अरे यार, ये 129 कम है किससे? 1250 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 2 बचे, 5 25, 5 दूनी 10। अब 25 पंचे 125 होता है, 5 दूनी 10। इसमें क्या है कि बहुत जो है वो पास पास हैं, तो सॉल्व कर लें इसको। 2 ने 18 का 8 हासिल लगा 1, और 2 ने 18 हासिल 2 ने 4 1 5, 2 1 कम 2, 258 25 से। तो भैया 10 पॉइंट वाला ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ये देखिएगा। एक व्यक्ति अपने वेतन से प्रति माह 6,000 की बचत करता है और ये प्रति माह अपने वेतन का 75% व्यय करता है, तो उसका वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। इसका आपको जवाब देना है। एक व्यक्ति अपने वेतन से प्रति माह इतने की बचत करता है और प्रति माह उसके वेतन का इतना व्यय, तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/4। अब मान लो 75% 3 है, तो 3 व्यय कर रहा है, 3 कर रहा है, 3 व्यय कर रहा है, 3 खर्च कर रहा है, तो बचत कितने की कर रहा है? एक भाई, अब मैंने ये आपको बताया तब, आय बराबर क्या होता है? बचत प्लस खर्च। आय 4 रुपए की है, खर्च मतलब व्यय 3 रुपए का है, तो सीधी सी बचत 1 रुपए की हुई। तो एक जो यहाँ पर बचत हुई उसकी कितनी है? 6,000 की बचत हुई प्रति माह, 6,000 की बचत हुई। तो उसका वार्षिक वेतन एक की वैल्यू 6,000 है, तो आय कितनी थी? 4 थी। तो 6,000 इंटू 4 और प्रति माह है, तो साल में बताना, तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 चौक 48, 48 इंटू 6, 6 48, 8, तो ये 8 आ जाएगा और 3 जीरो वाला ऑप्शन आएगा, मतलब सी ऑप्शन जो है वो क्या जाएगा? करेक्ट आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको? आपको कि नहीं आई ये बताइए आप। इतने में कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ आप। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। तो पहले एक सर्वेक्षण से पता चला था कि कॉलेज के 2400 विद्यार्थी घर पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम थे। 2400 विद्यार्थी जो है घर पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम थे। इस वर्ष के सर्वेक्षण के अनुसार उन छात्रों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई जो घर पर कंप्यूटर का उपयोग करने में सक्षम है। अब कितने छात्र घर पर कंप्यूटर उपयोग करने में सक्षम है? वृद्धि हुई। तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3/10। तो मतलब ये हो गया कि पहले 10 विद्यार्थी जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते, तो अब वर्तमान में 13 कर रहे हैं, 13 कर रहे हैं। तो 10 की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है? 2400 के बराबर है। तो कितने के बराबर? 240 की। तो 13 इंटू 240 कितना हो जाएगा? 13 जीरो 13 चौको 52 के 2 हंसे लगे 5, 13 दूनी 26 और 5 31, 3120। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में? बात आई समझ में? 30% की सबसे पहले फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जो कि कितनी होती है? 3/10। मतलब 10 पहले 10 कर रहे थे उपयोग, तो अब वृद्धि हो गई है 30% की। तो 10 का 30% 3 हुआ, 10 का 30% 3 हुआ, तो 3 की वृद्धि हो गई, मतलब 10 से अब कितना हो गया? 13 हो गया। और पहले कितने लोग विद्यार्थी घर पर उपयोग कर रहे थे? 2400। तो पहले 10 थे और 10 की वैल्यू 24 हो गई, तो 240 गुना हो गया। तो 13 का भी 240 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3120 हो जाएगा। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताएं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता दें। देखो इसको क्वेश्चन खटाक से, 45/100, 180 माइनस के बटा 100 इंटू 450 बराबर 612/1000। क्यों कर रहा हूँ सब पता है, ये क्वेश्चन मैं बताने
भाई 0 से 0 गया, 5 दूनी 10, 2 गया, 2 से 3 दूनी 2 3 6, भागने 2 छंगे 12, काम खत्म। ये एक 0 से यहाँ चला जाएगा, ये एक 0 से यहाँ चला जाएगा, और ये 95 है, 45 है, और ये भी 45 है। देखो ये भी 45, ये भी 45, तो 45 तो ले लो कॉमन, तो ये आ गया 88, तो यहाँ 10 भी कॉमन ले लो, तो ये आ गया 88 माइनस 45 के, नहीं नहीं, ये दूसरी वैल्यू, ये दूसरी वैल्यू है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया 5 दूनी 10, 5 नेम 45, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, ये आ गया 44 गुणा 9, 45 के बराबर 306। तो ये 4 नेम 36 के 6 से लगे 3, 4 9 चौक 36 से 6 से लगे 3, 9 चौक 36 और 3, 36 और 3 39 माइनस 45 के बराबर 306। तो माइनस का 45 के बराबर 306, और ये माइनस का 396 हो जाएगा। तो माइनस का 45 के माइनस का कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। माइनस माइनस करके 45 दूना 90, के की वैल्यू 2, 21 नहीं, ये 10 तो काट, इसका 10 बचा था, इसका 10 बचा था, तो ये 20 आएगा, 20 आएगा, 10 बचा था, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। बुक्स की कीमत में 15% की वृद्धि होती है। यदि नोटबुक्स की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, तो उस धनराशि से कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती है? यदि नोटबुक की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, तो उस धनराशि से कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं जो 253 नोटबुक्स खरीदने के लिए पर्याप्त थी? अच्छा जी, 15% की वैल्यू कितनी होती है? 5 3 15, 5 2 10 20। तो उस धनराशि से कितनी वृद्धि हुई है? तो 20 से कितनी हो गई है? 23 हो गई है। 20 से कितनी हो गई? 30 हो गई है। तो कितनी, तो उस धनराशि से कितनी नोटबुक खरीदी जा सकती हैं जो 253 नोटबुक्स खरीदने के लिए पर्याप्त थी? तो इसमें आपका जो ये 23 आ रहा है, तो इस 23 की वैल्यू कितनी दी गई है? 253। तो 23 से कम 30 2, 20 इंटू 11, 11 दूनी 22, 220, काम खत्म, पैसा हजम। क्या कर, इसमें कुछ है? इसमें कुछ है क्वेश्चन में? आप ये बताओ, कुछ नहीं है, आगे बढ़े। आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 6.25% की वृद्धि होती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 4046 है, 4046 है, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या कितनी थी? 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अच्छा, क्या कोई बताएगा 6.25% की वैल्यू कितनी होती है? 6.25% की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपकी 1/16। तो पहले वर्ष जो हुई होगी 16 से 17, दूसरे वर्ष भी कितनी हो? 16 से 17, 16 16 में कितना होता है? 256, 17 17 में कितना होता है? 289। तो वर्तमान जनसंख्या 289 है, तो यहाँ पर कितनी? 4046 है। कितनी है? 4046 है। ठीक है, तो अब इसको भाग दे के देख लो कितना आएगा। 289, ये हो गया 9 9 5 14, यहाँ आ गया 9 9 में से 8 गया कितना? यहाँ में से 8 गया 1, 115 6। अब ये जाएगा आपका 7 नेम 63, 6 नेम 54, 4 नेम 36, 4 से जाएगा क्या? हाँ, 4 नेम 36 के 6 हासिल लगे 3, 4 अठे 32 और 3 35 के 5 हासिल लगे 3, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना हो गया? 1156 हो गया। कितना हो गया? 1156 हो गया, मतलब 14 गुना है। तो ये कितना गुना है? 14 गुना है। 2 वर्ष पूर्व कितनी हो गई? भी 14 गुना हो जाए, 4 छंग 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो 35 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात खत्म। 35 84 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत किसी को? भाई 289 का 14 गुना 4046 है, तो 256 का भी 14 गुना कितना हो जाएगा? 3584। यही इसका आंसर 2 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। बात आई समझ में? 2 वर्ष पूर्व जो जनसंख्या हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। है 4/5 अनुपात 5/6 के अनुपात में है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक या कम है? दो संख्या, अच्छा, तो संख्या अनुपात में दी गई है, कोई बात नहीं। पहली संख्या 4/5 में, दूसरी संख्या 5/6 में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 6 चौक 24 और 5 25,
अब कह रहा पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। तो पहली संख्या, पहली बात तो दूसरी संख्या से क्या कम है, एक कम है, किससे, दूसरी संख्या से, 25 से। तो 25 को कितना, 4% पे, 4% क्या है, कम है। तो 4% कम, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है भाई आपको इसमें, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक म्यूजिक क्लब में 35 लड़कियां और 15 लड़के हैं। 10 नई लड़कियां क्लब में शामिल हुई। अब क्लब में लड़कियों का प्रतिशत कितना हो गया। अरे भाई, मुझे ऐसा लग रहा है सीजीएल के लिए मैं कुछ ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन मैंने ये सोच के क्वेश्चन लाया था कि भाई उसमें एसएससी में सिलेक्शन पोस्ट में पूछे गए हैं, ठीक ठाक लेवल का एग्जाम होता है, इस वजह से मैं उठा लाया। लेकिन ये क्वेश्चन तो बिल्कुल बहुत हल्के हैं भाई, लेकिन फिर भी ये भी आपको आने चाहिए, ये भी आपको आनी चाहिए। तो 35%, 35 लड़कियां हैं, 35 गर्ल्स है, 15 क्या है, बॉयज हैं। 10 नई लड़कियां क्लब में शामिल हुई। तो 35 में 10 नई शामिल हुई तो कितनी हो गई, 45 हो गई। तो अब लड़कियों का प्रतिशत, तो लड़कियां अब कितनी हो गई, 45, और कुल छात्र कितने हो गए, 45 ये और 15 ये, 45 5 50 10 60 बटे 100। तो ये हो गया 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 60 और 25 चक्कू 100, 25 तियाँ 75%, कितना, 75%। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें किसी को, इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, यानी अपने वेतन से 78,000 प्रतिमाह खर्च करता है और अपने वेतन का 40% बचाता है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसका वेतन रुपए में ज्ञात कीजिए। अच्छा जी, आदमी अपने वेतन से 78,000 प्रतिमाह खर्च करता है और 40% बचाता है। वैल्यू 2/5 ये है, 5 का 40%, 2 बचाता है तो क्या है, 3 खर्च करता है। तो 3 खर्च करता है तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 78,000 हो गई। तो 3 दूनी 6, ये बचा, तिछाक 18, कितना आ गया, 28, 26,000 आ गया। तो पूरे वर्ष के लिए उसका वेतन, तो ये प्रतिमाह की बात हो रही थी, तो 26,000 इंटू 5, और पूरे साल के लिए तो 12 भी कर लो। तो 26,000 इंटू 12 पंचे 60, 1 2 3 और 4 जीरो, 6 36 के 6 ऐसे लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें, किसी को कोई दिक्कत हुई, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, और प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको चीजें नहीं पसंद आ रही तो मैं कुछ और मेहनत करता हूँ, कुछ और तरीके से सोचता हूँ, ठीक है, मैं कुछ और करूंगा, लेकिन आप मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि जो है आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और व्यय में 18% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी। एक व्यक्ति की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है, एक व्यक्ति की बचत उसके व्यय के 20% के बराबर है और उसकी आय में 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 25% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और व्यय में 18% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितनी परसेंट वृद्धि होगी। क्या इसको आप होमवर्क में करेंगे, क्वेश्चन अब मैं कई बार करवा चुका, अभी पिछले इसी टाइप से करवाया, तो इसको क्वेश्चन को आप होमवर्क में जवाब देंगे, इसका जवाब आप होमवर्क में देंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये में पहले 30% की कमी हो फिर 30% की वृद्धि होती निवल। देखो भैया, इस सवाल को रेशियो से कर लो, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो, 3/10 होती है। पहले क्या हुई, कमी हुई तो 10 पे 3 की कमी हुई, 7 हुई। फिर 30% की वृद्धि हुई तो 10 पे 3 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये 100 से कितना हो गया, 13 सत्ते 91। तो इसमें नेट देखेंगे, क्या नेट, नेट इसमें क्या हुई, 9 की कमी हुई है, 100 पर कमी हुई है, तो ये 100 से 100 कट गया तो कितना, 9% की क्या हुई है, कमी हुई है। 9% की क्या हुई, कमी हुई है, तो डिक्रीज बाय 9%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीज बाय 9%, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या इसमें कोई किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या के 1/4% का मान 12 होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के 1/4% का मान 12 होगा। अच्छा, 48 का 1/4 और ये 100 बराबर 12, तो ये तो 4 एकम 4 4 दूनी 12/100 पॉइंट में देखो, ये नहीं होगा, 3 वाला तो हो ही नहीं सकता है। अगर 48 कर देंगे तो एक जीरो और बढ़े, ये भी नहीं हो सकता, तो भैया ए ऑप्शन होगा, बिना दिमाग लगाए काम खत्म।
भाई 4800 1/4 और मल्टीप्लाई बाय 100 बराबर 12। 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बराबर 12, काम खत्म। 4800 इसका करेक्ट आंसर होगा। बात आई समझ में? आगे बढ़े, किसी को इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में शिल्पा ने 72.5% अंक प्राप्त किए। उसकी सहेली जिसने 78% अंक प्राप्त किए हैं उससे 88 अंक अधिक प्राप्त करती है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अच्छा, शिल्पा ने 72.5%, तो ये शिल्पा दी है, ये 72.5% अंक प्राप्त किए, और वो उनकी क्या है, सहेली है, 70% अंक प्राप्त किए हैं। तो सहेली ने कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त किए हैं? कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त किए ये बताइए। तो ये अंक प्राप्त किए हैं 78 से 72 चले गए तो 6, 5.5 प्राप्त किए, और यहाँ कितने प्राप्त किए? 88। तो 0.1% बराबर कितना, सॉरी 0.11 से कर लिया तो 0.5 की वैल्यू कितनी आ गई? 11×5 = 55, 8 आ गया। पॉइंट हटाइए, 0 आ गया। परसेंट की वैल्यू 80 आ गई, लेकिन आपको पूर्णांक ज्ञात करना मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो 5 में किसका गुणा कर दें कि 100 आ जाए? 20 का गुणा कर दो, 20 पंचे 100। तो 80 में भी 20 का गुणा कर दें तो कितना? 1600 आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या दिक्कत भाई इसमें? इससे सिंपल मेथड क्या मिलेगा बताओ आप? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जिसने दिए होंगे, जो हल्की फुल्की भी तैयारी जिसने करी होगी, उसने पेपर फोड़ दिया होगा। ये सिलेक्शन फेज वाला। आगे बढ़े, वर्क में कराएं, बताएंगे कि मैं बताऊं? कुछ नहीं इसमें। 95 का 164/1000 माइनस 24 का 35/, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। इसको सॉल्व करना है सिर्फ आपको, कुछ नहीं करना है। आई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। इससे पहले 35% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 25% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 4% की कमी की जाती है। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? 35% की फ्रैक्शन वैल्यू प्लस 0, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो वृद्धि की जाए तो 20 के 7 की वृद्धि 27, पुनः 25% की वृद्धि की जाती है, मतलब 4 से क्या हो रहा है? 5। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 4% की कमी की जाती है। तो कमी भी यही कर दो, 25 से कितना कर दो? 24। तो आप 55, 25, 5, 4 छंग 24, 6, 2 23 6, 2 1 2 10। कटेगा नहीं? कटेगा। तो ये आ गया 10×5 = 50 अनुपात 27 × 3, 27 कितना हो गया? 81 हो गया। तो 50 से 81 कितने? 31 की बढ़ोतरी हुई कितने पर? 50 से 100 पर। तो 50 दूनी 100, 2 1 2, 2 3 6, 62%। ना 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 ना, ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं होगा, सक्सेसिव नहीं है। 1 मिनट रुको, इसको सॉल्व करने दो पूरा। ये देखो, वो कह रहा है पहले 35% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 25% की वृद्धि की जाती है। मान लिया संख्या जो है वो क्या है हमारी? 100 है। 100 में 35% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया? 135 हो गया। 135 में 25% की ओहो वृद्धि ही तो थी, हमने कमी क्यों कर दी थी? तभी नहीं हो रहा था। 100 में पहले 35% की वृद्धि की क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी थी। 35% और फिर 25% की वृद्धि। तो 135 में 25% मतलब उसका 125 निकाल लो सीधा। 25 पंचे 125, 25 चौको 100। तो ये हो जाएगा आपका 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 55 25 के 5 हासिल लगे 2, 5 2 17 का 7 हासिल लगा 1, 5 एकम 5 1 6/4। तो ये आ जाएगा आपका 4 एकम 4 2 27, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और 4 छंग 24 3 35, 4 अठे 32 3 हो गया, 4 सते 28 2 20, 168.75 हो गया। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 4% की कमी हो जाती है। तो 168 में 4% की कमी हो जाती है, मतलब 96% में बेचा जा रहा है। ये पॉइंट हटा के यहाँ भी 2 जीरो कर लो, काट लो। 5 से काट लो, पहले 2 से काट लो। 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 50, ये 25 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 5 से काट लो, 55 25,
पाँच तेई 15, 15 पाँच तेई 15, एक बचा 18, पाँच तेई 15, तीन बचे, पाँच सते 35, दो पचम 25, फिर पाँच से काट लो, पाँच 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 छक्का 30, सिक्स आ रहा है, ये क्या हो रहा है? तो भाई इसमें 4% की कमी की जाती है। ओहो, एक मिनट, सही तो सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही आ रहा है मेरे हिसाब से। बचा पाँच तेई 15, तीन बचे, पाँच सते 35, दो पचम 25, दो, तो 33.75 आ गया। तो 100 से 33.75, तो 68.75 से 33.75 घटा देंगे तो ये जीरो, ये जीरो, 8 से 3 गया 5, 16 से 3 गए तो 13, 0.35। हल्का सा कहीं गड़बड़ कर रहा है क्या? पाँच तेई 15, एक बचा 18, पाँच तेई 15, तीन 35, पाँच सते 35, दो पचम 25। देख के बताओ इसे हो रही। एक संख्या में पहले 35% की वृद्धि की जाती है और फिर पुनः 30% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में 4% की कमी की जाती है। संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी बताओ। तो माना कि संख्या 100 थी, हो गई, या ऐसे कर 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बताई थी? पाँच सते 35, पाँच दूनी 10, 20, 25% की 1/4 और 4% की 1/25। तो इनका एलसीएम 25 चकू 100, 100 गुना 200। तो ये मान लो संख्या मान लें, 200 मान लें। चलो, 200 में क्या करा है, 35% की वृद्धि की जाती है। 35% की वृद्धि का मतलब है 7/20। तो 20 से ये 7/20 200 में हो गया 10, 70 की वृद्धि हुई तो 270 हो गया। फिर पुनः 25% की वैल्यू 1/4, तो 270 का 4 कितना हो जाएगा? चार, चार छंग 24, चार छंग हो गया 24, 24 और तीन 30, चार सत्ते 28, दो चार पंचे 20, 67.5 की। तो 270 का सर अभी फ्रैक्शन में वैल्यू आ ही रही है। फ्रैक्शन को ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। कैल्शियम कितना आ जाएगा? 5 चकू 20, 4 पचम 25, तो 25 चकू 100, तो 270 का 25% की वृद्धि मतलब 5/4। तो यार, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 सत्ते 28, चार सत्ते चार छंग 24, 24 के बाद में तीन 30, 4 सत्ते 28, दो चार पंचे 20, 24 तीन 30, चार सत्ते 28, दो 20, चार पर 67.5, 200। तो 270 में 67.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 5, 7, 7, 6, 13, 337.5। अब 5 में 4% की कमी की जाती है मतलब 1/25। तो 25 पे एक की कमी मतलब 24/25 की वैल्यू निकालनी है। ये पॉइंट हटाए, नीचे 10 कर दिया, पाँच दूनी 10, पाँच एकम 5, सॉरी, पाँच छक्का 30, तीन हो गया, पाँच छक्का 30, तीन हो गया, तीन हो गया 37 हो गया, 37, 37 हो गया। तो पाँच सते 35, दो हो गया, पचम 25 हो गया, दो एकम दो, दो दूना 4 हो गया, ये ये पचम 25 हो गया, पाँच एकम 5 आ गया, एक पाँच तेई 15, पचम 25 हो गया, और ये पाँच दूनी 10, पाँच 27 आ गया, पाँच दूनी 10, पाँच सते 35, 27 × 12 कितना हो गया? 27 दूना 54 होता है और ये 27 हो गया, चार
7 और 5 12 2 हासिल लगा, एक 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 2 और एक 3, 324 आ गया। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई? 324 आ गई। तो संख्या में हुई शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत कितना है? तो 200 से 324 हो गई, तो मतलब 124 की बढ़ोतरी हुई है 200 पर, तो 100 पर। 0 0, 2 छंगे 12, 2 3 6। भैया इस ऑप्शन गलत है क्या इसके? और गलत है क्या इसके? और इसमें क्या कर दिया? आप दूसरे उसके तो नहीं टाइप कर दिए, तो कोई बात नहीं। इसको आप होमवर्क में करके देखिएगा, इसको आप होमवर्क में करके देखिएगा, बताइएगा। मैं इसका अगर मैं भी करके देखता हूँ कुछ ऑप्शन गलत कर दिया क्या है, तो मैं भी इसको बताऊंगा, ठीक है। तो इसको जो है आप कमेंट बॉक्स में करिए, ये भी आपके लिए क्या है, होमवर्क है। तो शायद 30 ही क्वेश्चन मैंने रखे थे आज के लिए। तो ठीक है, आप सब लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, और एक डिटेल स्ट्रेटजी का वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ, उसको आप देखिएगा। उस तरीके से आप किस तरीके से आप तैयारी को करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? तो ठीक है, अब सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बहुत ही छोटा सा परिवार है आपको, धीरे धीरे इसको बड़ा करिए, ठीक है। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा, सब लोगों को जय हिंद।